T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन एक तरफ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है अलग ही चीज़ें चल रही हैं। मतलब उसको क्या कहें, अब तो समझ में भी नहीं आ रहा है। कभी पाकिस्तान से कुछ खबरें आती हैं, वो पहले खुद ही खबरें फैलाते हैं, फिर खुद ही बोलते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो ऐसी बात ही नहीं करते। लेकिन अब जो लेटेस्ट इस कड़ी में जो है बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आया है, उससे क्या अब ये मुहर लगा दी जाएगी बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा है, या फिर बांग्लादेश जो है अब यू टर्न लेगा? जो उन्होंने सारी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, क्या वहाँ से आप उनके यू टर्न की पॉसिबिलिटी देख रहे हो, या फिर ये है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे? क्योंकि लेटेस्ट उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनके जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कह दिया है, आसिफ नजरुल ने जो चीज़ कहनी थी वो तो कही, साथ ही साथ उन्होंने कर दिया है भाई कि अगर मामला ऐसा है कि आईसीसी हम पर दबाव बनाए, या फिर आईसीसी जो है बीसीसीआई के दबाव में आकर हमसे कुछ चीज़ें करवानी चाहे, तो हम तो नहीं करेंगे। और हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो एक प्रपोजल है वो लॉजिकल है, लेकिन आईसीसी की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो इलॉजिकल है। ऐसे में क्या होगा? अब जो आगे वो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी टीम आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन क्या अब फाइनली ऐसा होगा कि पॉलिटिकल टेंशन के चलते बांग्लादेश जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा होगा, जो उनके खिलाड़ी और कोचेस चाहते हैं? वैसे नहीं, अब तो हो ही गया, क्लियर ही आप इसमें समझ लो, क्योंकि आप आई थिंक कितने दिन से हम लोग डिस्कशन कर भी रहे हैं। आई थिंक 10, 15, 20 दिन हो चुके हैं, और आईसीसी ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपको। आईसीसी ने मतलब अब देखो खुल के कोई बात रखता नहीं है। अभी एक वो मीटिंग होनी थी, आपको पता है, जिसमें वो जाना था, बांग्लादेश में मीटिंग होनी थी, खुल के कोई बातें चीज़ें नहीं थी। कई बार क्या होता है, आप ना बातें डालते हो। आपने साउथ इंडिया वाली जो 2 वेन्यू दिए थे, केरला वाला वो भी दिया था, तो आईसीसी ने अपने तरफ से यार जितना हो सकता था बांग्लादेश को दिया है। पर यार देखो, अगर वही वाली बात है ना, अगर आप अकड़ के बैठ गए हो कि हम अकड़ गए, हमें यही करना है और हमें यही करना है, तो फिर यार सीधी सी बात है कि फिर अब आपका खेल खत्म है, आप नहीं आओगे, आप नहीं खेलोगे। और देखो सच तो ये है कि हम लोग भी यहाँ लंबे टाइम से चैट कर रहे हैं, हमने भी बड़ा बोला कि चलो यार बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा चीज़ें हैं, बट यार अकड़ के अगर बैठ गए हो तो फिर भाई आप आओ या ना आओ, फर्क नहीं पड़ता। ये भी हो जाता है, एक चीज दिखती है ना, अब क्या फर्क पड़ता है। बट 21 तारीख की डेडलाइन आई थी, आई थिंक उस पर उनकी तरफ से फिर से रिएक्शन आया है कि भाई कि कोई डेडलाइन ऐसी हमें नहीं दी गई। उन्होंने ऐसा कहा कि हमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं मिली है। बट आज जो उनका बयान आया है, और उसके साथ जब उन्होंने ये चीज़ जोड़ दी है कि भाई हम पर जो है आईसीसी अगर सोच रहा है कि भाई वो हम पर प्रेशर बनाएगा, या फिर वो बीसीसीआई के दबाव में झुक जाएंगे, तो ये चीज़ आपको लगती है कि भाई कि ये यहाँ पर थोड़ा सा एक और जो चीज़ें मतलब ऑलरेडी उनकी, मतलब ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ वाली बात, बट उनके पास कुछ बहुत कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं थे। जो चीज़ें उन्होंने रखी उस हर एक चीज़ को एड्रेस कर दिया आईसीसी ने कि भाई ये आपकी समस्या है, ये आप देख लीजिए हमारी रिपोर्ट, ये आपकी समस्या है, ये आप देख लीजिए हमारी रिपोर्ट। बट द मोमेंट उनकी सरकार की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वो बिना सरकार के फैसले के आएंगे नहीं यहाँ पर, और सरकार ने आज ये भी बोल दिया कि भाई एक तो हम इंडिया जाएंगे नहीं, 2 कि हम ऐसा नहीं होगा कि हमारी लॉजिकल चीज़ें आप सुनो ना और आपकी इलॉजिकल चीज़ें हम सुन लें, क्योंकि आप एक तो हम पर दबाव बनाना चाहते हो, दूसरा आप एक तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी आप एक ही टीम हो। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाहता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ वो उनकी मांगे थी ना कि भाई आईसीसी हम डायरेक्ट डील करेंगे। आईसीसी जब उनसे बात करने के लिए तैयार हुई, उनकी मांगे जो भी थी उनकी सुनवाई हुई, सारी चीज़ें हुई, अश्योर किया गया भाई कि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। अब चूंकि आईसीसी भी एक डिसीजन लेने पे आ गया है कि भाई हम डिसीजन लेंगे आपके साथ या आपके बिना, हमें वर्ल्ड कप तो कराना ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप नहीं खेलोगे तो हम वर्ल्ड कप कराएंगे नहीं। तो जब वो डिसीजन आ रही है तो अब आईसीसी के ऊपर वो प्रेशर डाल देंगे, भाई अगर आप जबरदस्ती करोगे, हमसे जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करोगे तो हम आपकी शर्तों को नहीं मानेंगे, और आप इंडिया मतलब बीसीसीआई के साथ मिलकर हम पे दबाव बना रहे हो। तो ये इलॉजिकल चीज़ें बांग्लादेश अभी तक करता रहा है। नहीं तो फिर वो बातें कहाँ आती कि भाई इंडिया में करा लो, पहले साउथ इंडिया में करा लो, फिर श्रीलंका वाली कॉन्सेप्ट आया, और अब इस तरह की बातें हो रही कि आईसीसी ज़बरदस्ती कर रहा है। और अब कायदे से आईसीसी को भी खुल के आ जाना चाहिए भाई कि 48 घंटे वाली बात अगर वो क्लियरली एक प्रेस रिलीज में डाल दें कि भाई हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात कर ली है, अगले 48 घंटे में जो कुछ भी फैसला लेना है हम लेंगे। उसमें फिर अब वो इफ एंड बट वाली बात ना रह जाए कि जी ये होगा वो होगा, ऐसा हो सकता है, टर्म्स कंडीशन मान सकते हैं, नहीं मान सकते, मानेंगे तो खेलेंगे, नहीं मानेंगे देखो इसमें तो अगर इनको पहले से एक्ट करना चाहिए ना आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी बहुत ढिलाई बरती है। आईसीसी ने तो सीधे साफ तौर पर अपने बता देते। देखो सबसे पहले चीज जो सिक्योरिटी का था, जो उनका सबसे मतलब किसी भी टीम का अगर कोई मेजर कंसर्न है उसको एड्रेस करना आईसीसी का भी काम है। आईसीसी ने उस पर अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी से जो है वो पूरी जांच करवा के बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, वो क्लियर मिल गया आपको चेक। चलो ठीक है, कभी कभार आपको लगता है कि यार आपका ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही, ये है वो है,
आईसीसी ने ये भी स्टेप उठाया कि हम अपना बंदा फ्लाई करवा के, दोनों ने जाना था, उनमें से एक का चलो वीज़ा वर्क नहीं हो पाया, एक गया, एक वर्चुअली कनेक्ट होता है, वहाँ पर बात रखी। उसके बाद आईसीसी की तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हर एक रिलीज में ये बोल रहा था कि मतलब वो आयरलैंड वाला ऑप्शन, कि भाई आयरलैंड के साथ, मतलब आयरलैंड का नाम नहीं था, बट द मोमेंट वो ग्रुप चेंज की बात आई थी, वहाँ पर आयरलैंड का ही एक जिक्र था कि वो, और अभी भी हमारे जो है डायलॉग्स बड़े अच्छे हुए हैं और ये डायलॉग्स आगे भी चलेंगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने डिनाई भी करी है चीज़ें, जैसे कि वही कल की जब डेडलाइन वाली बात आए तो उन्होंने ये भी बोला कि कोई ऐसे हमें डेडलाइन नहीं दे रखी है। बट अब जब उनकी थोड़ा सा यहाँ पर भी दो चीज़ें अलग अलग है, एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आता है, एक उनकी गवर्नमेंट का, चाहे वो स्पोर्ट्स एडवाइजर हो, चाहे उनकी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, बट वो एक ही पार्टी है ना अभी। और उनके बयान आना कि यार कि आईसीसी हम पर दबाव बना रही है, आईसीसी हमें झुकाने की कोशिश कर रही है। हम बैठे, आप हैं, मैं हूँ, जय है, हम लोग ने यार बड़ा मतलब मॉरल चीज को रखते हुए भी, सैद्धांतिक तौर पे भी हमने बोला कि यार बांग्लादेश ने अगर कुछ फैसले लिए अच्छे लिए, ठीक है, पर अगर लॉजिकली आप देखो, चलो मैं बोलता हूँ, हम यहाँ बैठ के हमने उसकी बात भी रखी, बट अगर आपको मुस्तफिज़ को बीसीसीआई ने एक लीग से किया है तो आप क्या आईसीसी का टूर्नामेंट बॉयकॉट कर दोगे? एक सोचने वाली बात है। चलो ऊपर से दूसरा होता है आपको सिक्योरिटी कंसर्न है, आप सिक्योरिटी कंसर्न के लिए कहीं भी होता है तो आप उसकी रेकी करते हो ना, आप जाते हो, चेक करते हो क्या है आपके लिए, वहां पे भी आपके लिए कुछ निकल कर आ रहा, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान आपको पीछे से थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि कंधे पर रख के आपके बंदूक चला रहा है, तो आप अपना कंधा यूटिलाइज करवा रहे हो, आप अपना कंधा उनको दे रहे हो कि ये ले भाई पाकिस्तान, और हम करते हैं चीजें। तो अब यार सबसे बड़ी बात है, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि चलो यार थोड़ा बांग्लादेश भी थोड़ा नम्र सा होगा, थोड़ा एक होता है ना जब दो लोग के बीच मीटिंग होती है, चाहे वो आईसीसी हो चाहे वो बांग्लादेश हो, दो लोग के बीच मीटिंग होती है, और मीटिंग ऐसा तो है नहीं कि गली के पान टपरे में बैठ के आप मीटिंग करते हो, आप लोग बड़े समझदार लोग होते हो और बड़ी अच्छी मीटिंग होती है, आप लोग बैठते हो, वहाँ पे डायलॉग्स होते हैं, आप लोग डिस्कशन करते हो, उसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। पर यार अगर एक बंदा, हम जाके उससे बात कर रहे हैं कि भाई ये है, इतना कर ले, इतना देख ले, इतना देख ले, इतना कर ले, वो बंदा सिर्फ एक ही स्टांस पे, नहीं भाई मैं ये अपना राइट पैर हिलाऊंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। और वो भी ऐसा नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, बट आप कोई ऑस्ट्रेलिया तो हो नहीं, आप कोई इंग्लैंड तो हो नहीं, आप यार मतलब कोई ऐसा देश भी नहीं हो आप कि वो आपको, चलो एक फिर भी पूरी रिस्पेक्ट दी जा रही है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है, बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, व्हाटएवर जो कह लो, आईसीसी है, आपको पूरी इज्जत दे रहा है, बट अगर अड़के बैठे हो तो मैं तो बोलूंगा यार, मतलब मेरा खुद मन खट्टा हो गया, मैंने बोला यार अब फिर ओवर कर रहे हैं आप, अब ज्यादा अति कर दी आपने। नहीं, मेरा तो इसमें बल्कि हमने पहले भी ये बात रखी थी और हमने यही कहा था यार कि जो पूरा का पूरा डिस्कशन है उसमें हमने ये बोला यार कि आईसीसी बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यार चलो ठीक है, आप फोन पे नहीं मान रहे, वीडियो कॉल पे नहीं मान रहे, हम आपके पास आ जाते हैं, हम आपको जो ठीक है आपकी सिक्योरिटी, हम हमारे अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर भी आपकी बात सुनने के लिए हम आपके देश में आ जाते हैं, वहां पर बैठ के बात कर लेते हैं, आपको हम ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यार कि आप हमारी बात समझो, स्केड्यूल बन गया है, इस तरीके से चीजें हैं, तमाम चीजें। बट ये सब होने के बावजूद जो आई थिंक आज मुझे वो चीज वहां पर हो लगी कि अब एक होता ना कि मतलब जैसे पहले उनके वो निकल कर आए थे, आई थिंक नजमुल इस्लाम थे जो फाइनेंशियल कमेटी के भी हेड थे और जो एक डायरेक्टर की पोस्ट पर भी थे, जिन्होंने तामिम को लपेट दिया था, जिन्होंने फिर ये कह दिया था कि भाई कि हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे वहाँ जो डिसीजन मेकर्स हैं या फिर सारे के सारे जो पोजीशन है उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रही चीजें। अब उन यार देखो इस पूरे के मामले में ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज होती है वो सब कुछ ओके हो जाएगा, बट द मोमेंट आप ये करते हो ना कि भाई बीसीसीआई के साथ मिली हुई है आईसीसी जो है हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और बीसीसीआई के देखा देखी में और उनके इन्फ्लुएंस में आकर हमें दबाव जो है वहां पर बनाया जा रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अजीब सी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। और अब जो है क्योंकि 21 तारीख की डेडलाइन जो दे रखी थी वहां पर फाइनल डिसीजन जब आना है, अगर बांग्लादेश और उनकी सरकार ने यही तय कर लिया है तो फिर तो भाई आपका जो है T20 वर्ल्ड कप गया ही, और आगे भी अब फ्यूचर में चीजें आपको जो इम्पैक्ट हो सकती हैं। लेकिन अब उसका रास्ता क्या होगा, क्या बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ रही है या बांग्लादेश उस ग्रुप में होगी ही नहीं, या क्या कुछ किया जाएगा उस ग्रुप में, वो भी आपको आगे बताएंगे किस तरीके